स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जर्नल एंट्रीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है, उन्होंने जर्नल एंट्रीज आगे के क्वेश्चन सेल्फ करना स्टार्ट कर दिया है। तो बाकी स्टूडेंट्स भी जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तुम लोग भी फटाफट अपनी बुक उठाओ और फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे सेंड करो। देखो तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि जब तुम लोग खुद ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करके खुद से अगर तुम्हें ये चीज़ें आने लग गई तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। और जिसे ये जर्नल करना अच्छे से आ गया, समझ लो उसने बहुत सारी चीज़ें सेल्फ सीख ली। बिकॉज आगे जो भी पार्ट होगा जर्नल से लेजर बनाना, ये सब बेसिक क्या है तो जर्नल है। बस मैं भी यही चाहता हूँ कि फटाफट स्टूडेंट्स तुम लोग भी सेल्फ करना स्टार्ट करो। जो नहीं आते हैं क्वेश्चंस उसके लिए सिर्फ ये वीडियो देखना, बाकी अदरवाइज जितने भी क्वेश्चंस हैं तुम लोग खुद से करो। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम लोग जर्नल वाला जो टॉपिक है वो हम लोग खत्म करेंगे। करेक्ट, देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे पहले जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ऊपर हमें नाम नहीं दिया कि हम किसके बुक्स में लिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे आंसर नंबर 13 और ये है अपना पेज नंबर है ये 93। अगर नाम नहीं दिया होगा तो हम लोग क्या लिख देंगे, इन द बुक्स ऑफ डैश कर देंगे। ठीक है, नाम हमें नहीं पता है, हमें क्या पास करनी है, जर्नल एंट्रीज। फॉर्मेट बना लेंगे पहले। नाउ अब से जो नरेशन होगा वो तुम लोग लिखोगे, एंट्रीज मैं तुम्हें समझाऊंगा, एक एक पार्ट तुम्हें सीखना पड़ेगा खुद से। तो सिर्फ तुम्हें अभी क्या करना है, ओनली नरेशन तुम्हें खुद से लिखना है, बाकी पूरी एंट्रीज वगैरह मैं सॉल्व करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। December 1st, हेमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। तो बिजनेस स्टार्ट करा है हमने, ऊपर डेट लिख देते, एक ही बार लिख देंगे 2017। फिर ये है December 1, हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो क्या आएगा, कैश अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और 2 हम लोग करेंगे कैपिटल अकाउंट। ना इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा, तो अमाउंट आ जाएगा 1 लाख और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1 लाख। नरेशन क्या लिखोगे इसका, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। फिर है December 2, तो नेक्स्ट डेट लिखेंगे हम लोग December 2। ओपन अ बैंक अकाउंट विथ SBI 30,000। हम लोग ने एक बैंक अकाउंट खोला है ना। बैंक अकाउंट खोला है मतलब क्या किया होगा, पैसा डिपॉजिट करा होगा, तो अपने पास से पैसा जाएगा और वो पैसा कहाँ डिपॉजिट होगा, तो अपने बैंक में। तो नेक्स्ट एंट्री जो आएगी अपनी वो क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है हमने, 30,000, तो ये लिख देंगे 30,000 और यहाँ पर भी लिख देंगे हम लोग 30,000। फिर नेक्स्ट एंट्री December 4, रीड करते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम आशु 20,000। हम लोग ने क्या खरीदा है, गुड्स खरीदा है। नाउ परचेज, तो परचेज तो डेबिट हो जाएगा और वहाँ पे हमें नाम दिया है आशु, कैश नहीं दिया हुआ, इसका मतलब हमने क्रेडिट पे परचेज किया। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू आशु अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा, 20,000। हम लोग ने 20,000 का गुड्स परचेज किया, ये लिख दिया अपन ने 20,000। नेक्स्ट डेट है December 6। सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश। हमने राहुल को गुड्स बेचा है, वो भी कैश में। जब कैश वर्ड आ जाएगा तो हम लोग राहुल को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो सोल्ड गुड्स है और कैश अपने पास आ रहा है, तो कैश को मैंने कर दिया डेबिट और सेल्स है तो हम लोग क्या लिख देंगे, टू सेल्स अकाउंट। और ये अमाउंट आ जाएगा 15,000, यहाँ डेबिट साइड में भी 15,000 और क्रेडिट साइड में भी 15,000। फिर नेक्स्ट है December 10। नाउ December 10 देखो क्या है, बॉट गुड्स फ्रॉम तारा फॉर कैश। अगेन अब मैंने बॉट मतलब परचेज करा है और वो भी कैसे, कैश में। तारा को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, हम किसे डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट को हमने कर दिया डेबिट और टू क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। ये गुड्स हमने कितने का खरीदा है, 40,000 का, तो ये लिख दिया अपन ने 40,000 और यहाँ पर भी लिख दिया हमने 40,000। फिर December 10 के बाद हम लोग लिखेंगे December 13।
सोल्ड गुड्स टू सुमन, हमने सुमन को गुड्स बेचा है। अब यहाँ पे नाम दिया हुआ है, इसका मतलब हमने कैसे बेचा है, उधार में बेचा, क्रेडिट सेल्स किया है। तो सोल्ड गुड्स टू सुमन, तो सुमन को हम क्या करेंगे, डेबिट, सुमन को कर दिया डेबिट, और मैंने इसे क्या किया है, गुड्स सेल करा है, तो टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 20,000 डेबिट साइड में और 20,000 क्रेडिट साइड में। फिर दिसंबर 13 के बाद है दिसंबर 16, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुमन, डिस्काउंट अलाउड 19,500। देखो हमें चेक मिल रहा है, किससे चेक मिला है, सुमन से चेक मिला है। तो अगर मुझे चेक मिलेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, और अगर बैंक अकाउंट डेबिट होगा तो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट होगा, और डेबिट में हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। और ये चेक किससे मिला है अपने को, सुमन से मिला है, तो हम लोग सुमन को क्रेडिट कर देंगे ना। अभी देखो चेक कितने का मिला है, तो 19,500, ये आ जाएगा अमाउंट 500, और ये दोनों का टोटल करके हम लोग लिख देंगे सुमन के अकाउंट में 20,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट है देखो, चेक गिवन टू आशु ऑन अकाउंट, हमने किसको पे किया है, चेक से आशु को। तो ये नेक्स्ट डेट है दिसंबर 20, यहाँ पे लिख देंगे दिसंबर 20, मैंने आशु को दिया है, तो एंट्री क्या पास करेंगे, आशु को हम करेंगे डेबिट, और अपने यहाँ से चेक जा रहा है तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट लिख देंगे हम लोग ये 10,000, ठीक है। ये लिखने के बाद अब फिर से हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं फटाफट। दिसंबर 20 के बाद क्या है, दिसंबर 22, रीड करते हैं हम लोग दिसंबर 22, रेंट पेड बाय चेक। रेंट अपने लिए क्या है, एक्सपेंसेस, और हम पे कर रहे हैं, लेकिन पे कैसे कर रहे हैं, चेक से पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डेबिट किसे करेंगे, रेंट, रेंट अकाउंट अपना हो जाएगा डेबिट, और टू चेक से किया है तो क्या आ जाएगा, बैंक। कितना अमाउंट पे किया हमने, 2,000, तो 2,000 डेबिट साइड में भी लिख देंगे और 2,000 क्रेडिट साइड में भी लिख देंगे। फिर नेक्स्ट दिसंबर 23, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हम क्या डिपॉजिट करेंगे, कैश डिपॉजिट करेंगे, तो पैसा जाएगा और वो पैसा कहाँ आ रहा है, बैंक में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दिसंबर 23, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, और ये अमाउंट कितना है, तो 16,000, और ये भी आ जाएगा 16,000। नो 23 के बाद देखो 25, मशीन परचेज फ्रॉम परिज्ञा, मतलब हमने मशीन परचेज करी, और नाम दिया मतलब हमने क्रेडिट पे परचेज करी है, तो ये लिख देंगे हम लोग दिसंबर 25। तो मशीन परचेज करी है तो मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और किससे खरीदी हमने, परिज्ञा से, तो परिज्ञा स्पेलिंग देखना पड़ेगा, टू परिज्ञा अकाउंट, और अमाउंट कितना है 10,000, तो यहाँ पे अमाउंट आ गया अपना 10,000, और ये भी 10,000, ठीक है। फिर दिसंबर 25 के बाद है दिसंबर 26, ना देखो ट्रेड एक्सपेंसेस 2,000, हमने क्या पे किया है, ट्रेड एक्सपेंसेस पे किया है, तो हम लोग यहाँ पे किसको डेबिट करेंगे, ट्रेड एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, ट्रेड एक्सपेंस अपना हो जाएगा डेबिट, और पे करा है तो अपना कैश, तो टू कैश अकाउंट, ये अमाउंट कितना आएगा 2,000, और यहाँ पर भी अपन लिख देंगे 2,000। फिर नेक्स्ट दिसंबर 26 के बाद क्या है, दिसंबर 28, चेक इशू टू परिज्ञा 10,000, हमने ये परिज्ञा को क्या किया, चेक इशू किया था, यहाँ क्रेडिट हुआ था, तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे, तो परिज्ञा अकाउंट डेबिट, और हमने इनको चेक दिया है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट। कितने का चेक दिया हमने, 10,000 का चेक दिया, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में 10,000। फिर नेक्स्ट है दिसंबर 29, तो नेक्स्ट डेट लिख देंगे दिसंबर 29, पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस बाय चेक, हमने टेलीफोन एक्सपेंसेस पे किया, तो अब किसे डेबिट करेंगे हम लोग, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट को करेंगे डेबिट, टू चेक से पे किया है तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, इसमें भी 1,200 और यहाँ पर भी 1,200, ठीक है। फिर नेक्स्ट डेट है दिसंबर 31, पेड सैलरी 4,500, नाउ पेड सैलरी मतलब सैलरी अपने लिए क्या है, एक्सपेंस, तो सैलरी को हम करेंगे डेबिट, और कैश अपना जाएगा तो टू कैश अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 4,500,
500। ठीक है, आ रहा है तुम्हें समझ में अच्छे से? ये अब जो नेक्स्ट दो जो क्वेश्चन करने वाले वो थोड़े से एंट्रीज अलग है, पहले यहाँ तक तुम लोग सारे क्लियर कर लो। अब एक जैसे ऑनलाइन क्लास का आजकल बहुत ज़्यादा ही चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस, तो हमने भी एक छोटी सी वीडियो बनाई है फॉर इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। मेरा एक और चैनल है युक्ति सिने आर्ट्स, तुम लोग सर्च करते हो कर सकते हो यूट्यूब पे युक्ति सिने आर्ट्स, वहाँ पर देखना। हम लोग ने एक छोटी सी मूवी बनाई है फॉर टाइम पास के लिए, तुम लोग भी देखना, एंजॉय करना, और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखते क्वेश्चन, देखो, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ हरप्रीत ब्रदर्स। तो हमें हरप्रीत ब्रदर्स के बुक्स में एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ऊपर क्या लिख देंगे, इन द बुक्स ऑफ हरप्रीत ब्रदर्स, और नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे हम लोग, जर्नल एंट्रीज। फॉर्मेट बना लेंगे। देखो, फर्स्ट ट्रांजैक्शन 1000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेब्ट्स ना। अब देखो ये क्वेश्चन पूरा डिफरेंट है, यहाँ पर तुम्हें बहुत कुछ नई चीज सीखने मिलेगी। सबसे पहले है 1000 ड्यू फ्रॉम रोहित इज नाउ बैड डेब्ट्स, मतलब मुझे 1000 रुपीज रोहित से लेना था और अब वो क्या हो चुका है, बैड डेब्ट्स हो चुका है। 1000 रुपीज बैड डेब्ट्स हो गया। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या हो गया, मेरा पैसा डूब गया। फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या, ये नाम तो सबने सुना रखा होगा ना। उसने क्या किया, बैंक से यहाँ पे बहुत सारा लोन लिया और यहाँ से अब वो उसको पे नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ से क्या कर दिया, वो भाग गया बाहर, आउट ऑफ कंट्री चला गया। अब बैंक वाले अपना पैसा वसूल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या हो गया, वो चीज बैड डेब्ट्स, मतलब वो पैसे डूब गए। ठीक है, तो यहाँ पे बैड डेब्ट्स क्या हो जाएगा, फर्म के लिए एक तरह का लॉस है, और लॉस को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बैड डेब्ट्स यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। और किससे लेना था, रोहित से लेना था 1000 रुपीज। तो अपनी जो फर्स्ट एंट्री आएगी, फर्स्ट एंट्री डेट नहीं दिया यहाँ पे, फर्स्ट एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे, तो वो है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। और मुझे अमाउंट कितना लेना था, 1000 रुपीज। अब ये मेरा पूरा क्या हो चुका है, डूब गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड तुम लोग खुद से बता पाओगे। देखो, गुड्स वर्थ 2000 वेयर यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर। वेयर यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं। तो अब 2000 रुपीज पर्सनल यूज हो गया, वो भी गुड्स है। तो हम किसे डेबिट करेंगे, हम डेबिट करेंगे अपने ड्राइंग्स को डेबिट करना है। और गुड्स बाहर जा रहा है लेकिन सेल नहीं हो रहा है, तो क्या लिखना है हमें, परचेज। और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 2000, और यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे 2000। ठीक है, नेक्स्ट, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2 मंथ ऑन मशीन कॉस्टिंग 30,000। नाउ डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। हम जैसे जैसे एसेट को यूज करते हैं, एसेट की वैल्यू क्या होते जाती है, कम होते जाती है, और उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। मैंने तुम्हें पहले भी एग्जांपल दिया था एक मोबाइल का। आज समझो मैंने कोई एक मोबाइल परचेज करा 10,000 का, आफ्टर 1 ईयर उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 6000, 5000 कुछ भी हो सकती है ना। ये जो वैल्यू कम हुई है इसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब अगेन फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है ना, यहाँ पे भी हमने क्या करी है, एक मशीन परचेज करी है और उस मशीन पे हमें क्या चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन। और आगे लिखा है फॉर 2 मंथ के लिए। तो इसका वर्किंग कैसे बनाएंगे, देखो, तो वर्किंग नोट नंबर 1 हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, हम लोग फाइंड कर रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। तो मशीन की वैल्यू कितनी है, देखो मशीन की वैल्यू है 30,000, तो ये लिख दिया हमने 30,000। फिर कितना परसेंट चार्ज करना है, तो 10%, तो 10/100 लिख दिया। फिर ये चार्ज करना है हमें 2 मंथ के लिए, तो 2/12 कर दिया हमने। अब इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे, 1010 कट, 1010 कट, 2 1 2 6 और 6 500, तो आंसर कितना आया, 500। तो मतलब मुझे डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है 500 से।
डेप्रिसिएशन अपने लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस, तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और हम किस पे चार्ज कर रहे हैं, मशीनरी पे, तो मशीनरी को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। और ये अमाउंट कितना आएगा, तो 500। ठीक है, आया समझ में, नया एडजस्टमेंट है ये। नेक्स्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 1,50,000 एट 6% फॉर 9 मंथ। ना ये भी अलग है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओनर ने जितना पैसा फर्म में लगाया था, अब फर्म उसे क्या पे कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे कर रही है, तो फर्म के लिए क्या हो गया, ये एक्सपेंसेस ना। इसकी वर्किंग कैसे करेंगे, सेम वैसे देखो, एक बार वर्किंग नोट नंबर 2 हम लोग किसका फाइंड कर रहे हैं, हम लोग फाइंड कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ना कैपिटल कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 1,50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है 6%, तो 6/100, और इनटू हमें करना है फॉर 9 मंथ, तो 9 डिवाइड बाय 12। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये 20 कट हो गया, ये 6 1 जा 6 2 जा कट हो गया, और 2 7 जा 5 जा 750। और अब 750 इंटू किससे करेंगे, 9 से, तो 9 0 जा 0, 9 5 जा 45, 5 और एक 4, 9 7 जा 63, और 4 कितना आ जाएगा, 67। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया, 6750। अब इसकी एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने लिए क्या है, एक्सपेंसेस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम करेंगे डेबिट टू, किस पे चार्ज करना है, कैपिटल। ठीक है, और ये अमाउंट कितना आएगा, 6750, और ये भी आ जाएगा 6750। ठीक है, ये भी आया समझ में। इसमें क्या लिखोगे, नरेशन, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। नाउ नेक्स्ट देखो, राहुल बिकम इंसॉल्वेंट हु ओड इज ₹2,000, ए फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसे इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। ये भी समझना पहले, राहुल जिससे मुझे 2,000 रुपीज लेने थे, मुझे राहुल से 2,000 रुपए लेना था। राहुल क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब पता ना, डूब गया बंदा, जैसे विजय माल्या डूब गया। अब विजय माल्या तो डूब गया, ठीक है, अपने यहाँ पे राहुल डूब रहा है, तो राहुल डूब गया, मुझे लेना था 2,000 रुपीज, मुझे उससे कितना मिल रहा है, उसकी जो एसेट्स वगैरह थी उसको बेच के कितना मिल रहा है, खाली 60 पैसे। 60 पैसे इन ए रुपी, मतलब 1 रुपये में उसको कितना मिल रहा है, 60 पैसे। तो यहाँ पे हम लोग 60 पैसे को हमेशा क्या कर देंगे, 60% ले लेंगे। मतलब मुझे 2,000 में से मुझे कितना मिल रहा है, 60% मुझे मिल रहा है। अगर 60% मुझे मिल रहा है, तो बाकी का 40% क्या हो गया, मेरा डूब गया। क्यों, ये बंदा तो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो अभी मुझे इससे आगे और कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। तो देखो हम लोग पहले वर्किंग कर लेते हैं, एक सिर्फ अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, 2,000 मुझे लेना था, लेकिन मुझे मिल कितना रहा है, ओनली 60%। 60% का मतलब 60/100। ये 1010 कट, 1010 कट, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1200। मतलब आउट ऑफ 2,000 मुझे 1200 मिल रहा है, और बाकी का क्या हो गया, डूब गया, मतलब बैड डेब्ट्स। तो एंट्री कैसे पास करेंगे, देखो कैश अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। मुझे कितना पैसा मिल रहा है, 1200। जितना पैसा डूब गया तो वो किस में लिखेंगे हम लोग, बैड डेब्ट्स में लिखेंगे। कितना डूब गया, तो 800। और ये पैसा किससे लेना था, राहुल से लेना था, तो ये अमाउंट कितना लेना था राहुल से, 2,000। इस तरीके से हम लोग ये एंट्री को कंप्लीट करेंगे। सारी एंट्रीज हो गई है, आया समझ में तुम्हें। इस क्वेश्चन में 2-3 एंट्रीज थोड़ी डिफरेंट थी, और ये एक ही बार आई है, तो हो सकता है अगले क्वेश्चंस में और भी है। चलो ये एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 15। देखो, प्रिपेयर जर्नल फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस गिवन बिलो। हमें नाम नहीं दिया हुआ है किसी का भी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ डैश। जर्नल एंट्रीज फॉर्मेट हमने बना लिया है, तुम लोग भी बना लो पहले फॉर्मेट, फिर क्वेश्चन को हम लोग साथ साथ सॉल्व कर सकें। देखो फर्स्ट एंट्री, कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन ना। अब ये वापस एक नया चीज़ है, कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। अब इसका मतलब क्या है, देखो पहले मैं दूसरा एग्जांपल दूं ताकि तुम्हें ये भी एग्जांपल अच्छे से समझ में आ जाए। समझो तुम लोग ने एक कार परचेज करी है, कार की वैल्यू है 5 लाख रुपया। तुमने कार खरीदी, अब जब नई कार आती तो हमें क्या क्या चाहिए कि इसका साउंड सिस्टम अच्छा होना चाहिए, इसमें सीट कवर तुमने नए लगा दिए। तो कार खरीदने के बाद तुमने क्या किए, ये सारे खर्चे और किए। समझो 1 लाख रुपए का तुमने और खर्चा कर लिया। तो
तो अब तुम्हारे लिए जो कार हुई वो कितने की हो गई, 6 लाख की हो गई। समझ में आ रहा है? तो तुम लोग अब कोई भी अगर तुमको आके पूछेगा कि भाई कार कितने में खरीदी, तुम कितना बताओगे, 6 लाख बताओगे, 5 लाख कभी नहीं बताओगे। तुम लोग कितना बताओगे, 6 लाख। ठीक है, लेकिन समझो तुमने 4 महीने के बाद तुम्हें कुछ और अच्छा लगा, तुमने और कोई चेंजेस कर दिया, उसमें कोई कलर चेंजेस कर दिया, तो अब वापस से तुमने अगर कोई पूछेगा तो कार कितने मिली तो कितने को बताओगे, अब तुम 6 लाख की बताओगे, क्योंकि वो तुम्हारे बाद के खर्चे हो गए। समझ में आ रहा है? तो इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे एक कंडीशन के, जब भी हम लोग कोई एसेट खरीदते हैं और उस एसेट परचेज करने के टाइम पे जो जो खर्चे होते हैं वो हम उस एसेट के कॉस्ट में ऐड कर देंगे। समझ में आया? तो जैसे मैंने अब मशीन परचेज करी है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, उससे हम लोग इंस्टॉलेशन का कॉस्ट लगेगा, क्योंकि मेरे फैक्ट्री में मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये सारे खर्चे उस मशीन के लिए हमने करे हैं, तो ये खर्चे हम लोग क्या करेंगे, मशीन में ऐड कर देंगे। अब ये एक सिंपल पढ़ के क्या लग रहा है कि कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, तुम लोग नॉर्मली क्या करोगे, कैश पेड पैसा जा रहा है तो टू कैश कर दोगे, डेबिट में क्या कर दोगे, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। लेकिन नहीं, कौन सा अकाउंट आएगा, मशीन अकाउंट। क्यों? बिकॉज तुमने मशीन खरीदने के लिए क्या किया है, इंस्टॉल किया है। करेक्ट? तो फर्स्ट एंट्री तुम्हारी क्या आएगी यहाँ पे, देखो ए, तुम किसे डेबिट करोगे, मशीन को डेबिट करोगे, ये याद रखना, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, और ये अमाउंट कितना आएगा, तो 500। ना नरेशन में तुम लोग लिख देना बीइंग इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स गिवन एज चैरिटी 2000। अब देखो कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस है जो मैं भी समझा देता हूँ। नॉर्मली हम लोग गुड्स खरीदते हैं और गुड्स को बेचते हैं। ठीक है, मतलब मेरे बिजनेस में गुड्स आया और मैंने वो गुड्स क्या कर दिया, बेच दिया। मतलब मेरे बिजनेस से गुड्स बाहर क्यों जा रहे, क्योंकि मैंने उसको बेच दिया। अगर इसके अलावा अगर मेरे गुड्स बाहर जाते हैं कोई दूसरे रीजन के लिए, तो वो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया, हमने देखा था कि जैसे हम ड्राइंग्स करते हैं तो मेरे बिजनेस से गुड्स बाहर जाते हैं। करेक्ट? पर वो सेल हुए क्या, नहीं, वो सेल नहीं हुए, गुड्स मेरे बिजनेस से बाहर तो गए। सेकंड, समझो ये लॉस बाय फायर, आग लग गई, तो भी मेरे गुड्स क्या हुए, बिजनेस से गए, लेकिन वो क्या सेल हुई क्या, नहीं। थर्ड, हमने डोनेशन में दे दिया। फोर्थ, हमने किसी को चैरिटी में दे दिया। फिफ्थ, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गए। सिक्स्थ, हमने सैंपल में दे दिया। तो ये सारे रीजन के वजह से मेरे बिजनेस से मेरे गुड्स तो जा रहे हैं लेकिन वो सेल नहीं हो रहा है। तो इन केसेस में हमें क्या करना है, मेरे बिजनेस से अगर गुड्स बाहर गए, अगर ये रीजन के वजह से, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने परचेज अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट। ठीक है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। देखो गुड्स गिवन एज चैरिटी, तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, अब मैंने चैरिटी की है तो चैरिटी अपने लिए एक्सपेंस, और हमने क्या दिया है, गुड्स दिया है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, टू परचेज अकाउंट। अब ये अमाउंट कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2000 और ये अमाउंट आ गया 2000। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये चीज। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। देखो इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 7% पर एनम व्हेन टोटल कैपिटल वेयर 70,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने जस्ट अभी पढ़ा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने लिए क्या है, एक्सपेंस, तो हम लोग ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको कर देंगे डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट, और टू हम लोग किसको लिख देंगे, टू कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कितना है, देखो कैपिटल का 70,000 पे हमें कितना चार्ज करना है, 7%, तो ये कितना आ जाएगा, 4,900। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4,900। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डी वाला एडजस्टमेंट, received 1200 of a bad debts written off last year। मतलब अब ये भी समझना, देखो लास्ट ईयर अपने कुछ बैड डेब्ट्स हो गए थे। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या था कि पैसे हमारे डूब गए थे, फिर इस साल हमें वो पैसा हमें मिल गया, तो इसलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। मतलब पुराना पैसा जो हमारा डूब गया था इस साल हमें वो वापस रिसीव हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे, तो मेरा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे हम लोग, तो करेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, ये याद रखना, ये वर्ड ही लिखना है हमें, कोई दूसरा नाम दिया होगा तो नाम नहीं लिखना है हमें, क्या लिखना है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। नेक्स्ट
गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स क्या हो गए, आग में जल गए। देखो मैंने सिखाया था तुम्हें, आग में जल गए मतलब अपने लिए क्या हो जाएगा, ये लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर को हम लोग करेंगे डेबिट, और गुड्स अपने बाहर गए तो हम लोग क्या लिख देंगे, टू परचेज अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 2000। ठीक है। ई के बाद है फिर एफ, रेंट आउटस्टैंडिंग। ये भी हम लोग ने पहले पढ़ा हुआ है। रेंट हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो रेंट हम लोग डेबिट करेंगे क्योंकि ये अपना एक्सपेंसेस है, और टू हम लोग क्या लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट, या फिर रेंट आउटस्टैंडिंग, कुछ भी लिख सकते हो, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। और ये अमाउंट कितना है, 1000, तो 1000 डेबिट में भी आ जाएगा और 1000 क्रेडिट में भी आ जाएगा। ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या है, इनकम। ओनर जो पैसा विड्रॉ करता है उस पे फर्म क्या चार्ज कर रही है, इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपने लिए क्या है, इनकम। तो ये हम किसके अगेंस्ट में लेते हैं, ड्राइंग्स के अगेंस्ट में, तो ड्राइंग्स को हम लोग कर देंगे डेबिट, और क्रेडिट किसे करेंगे हम लोग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है ना। ये अमाउंट कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 900, और यहाँ पर भी आ जाएगा 900। ठीक है। फिर नेक्स्ट, सुधीर कुमार who owed me 3000 has failed to pay the amount. He pay me a compensation of 45 पैसे इन रुपी। ये हम लोग ने अभी थोड़ा देर पहले किया था लास्ट क्वेश्चन में, कि सुधीर से मुझे 3000 रुपीज लेना था, पर वो मुझे कितना पे कर रहा है, ओनली 45 पैसे। 45 पैसे को हम लोग क्या ले लेंगे, 45% ले लेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट 2 में अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। मुझे उससे लेना था 3000, वो मुझे कितना पे कर रहा है, ओनली 45%। तो ये 2020 कट हो गया, 3 5 15, 3 4 12, 13, 1350। तो मुझे पैसा कितना मिल रहा है, 1350। तो बाकी के अमाउंट क्या हो गए, अपने डूब गए। तो अब एंट्री क्या आएगी, देखो कैश अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, फिर जितने पैसे डूब गए उसको लिखेंगे हम लोग बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, और किससे लेना था हमें, सुधीर, तो सुधीर को कर देंगे हम लोग क्रेडिट। देखो मुझे मिला कितना, 1350, टोटल कितना लेना था, 3000, इसका बैलेंसिंग माइनस करके 1650 क्या हो गए, अपने पैसे डूब गए। ठीक है। अब लास्ट एक एडजस्टमेंट है, देखो आई वाला एडजस्टमेंट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। देखो अगर ये सिर्फ कमीशन रिसीव होता तो ये अपने लिए क्या होता, इनकम, लेकिन ये कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अपने लिए क्या है, लायबिलिटी। तो अब इसकी एंट्री क्या आएगी, देखो हम लोग कैश को तो हम लोग कर देंगे डेबिट, और टू क्या लिखेंगे हम लोग, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 7000। ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमारा ऑफिशियली देखा जाए तो जर्नल का हमें खत्म हो गया है। लेजर अकाउंट इसके बाद स्टार्ट करेंगे, पर वो लेजर अकाउंट में फिर से बेसिक हमें ये जर्नल एंट्रीज ही करनी है। तो चलो एक बार फटाफट ये क्वेश्चन भी कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।